नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 8 अप्रैल 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे डीएलएड परीक्षा डेट शीट को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है और डीएलएड 2024 में आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चे 2024 बैच में एडमिशन लेंगे। सीटेट जुलाई करेक्शन एडमिट कार्ड की अपडेट है। आपको दोस्तों बताते हैं सीटेट जुलाई का जो करेक्शन है वो 8 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो इस पर जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। मोबाइल में रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है, नई शिक्षक भर्ती नियमावली क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जी हाँ, सीटेट का फॉर्म भरते समय बहुत से बच्चों से गलती हो गई होगी, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए पेपर हमारा जुलाई में होना है, तो एडमिट कार्ड इतना जल्दी नहीं आएगा, ठीक है ना। जो एडमिट कार्ड हमारा सीटेट का आता है पेपर से 7 से लेके 15 हफ्ते में, ये मान के चलिए 15 दिन पहले तक आपको एडमिट कार्ड इसका मिलता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम देखिए जो परीक्षा डेट शीट थी कब हुआ था पेपर हमारा 3/7, मतलब देखिए 7वां महीना था, ठीक है ना। तो अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर क्या हमारा पेपर अप्रैल में होगा, मई में होगा, या पहले की तरह फिर से जुलाई में पेपर जा सकता है, ठीक है। तो इसकी जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी, जो भी संभव होगा, वो हम आपको एकदम क्लियर बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है वो जनवरी में हमारा हुआ था, अभी सेकंड और फोर्थ का, ठीक है। तो बहुत से बच्चे इस पेपर में सम्मिलित हुए होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी पेपर की डेट शीट अभी आपके सामने आ रही है उसमें कहीं पर भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पेपर एक साथ होते हुए नजर नहीं आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक साथ पेपर करा लिया जाए, ताकि जितने बच्चों की बैक है वो भी उनका बैक पेपर क्लियर हो सके। अब सीटेट में दोस्तों देख सकते हैं फिलहाल अभी आपको यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी में करेक्शन का एक यहाँ पर विकल्प मिलने वाला है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। यूपी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट से क्या अपडेट निकल कर आ रही जरा देखेंगे। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी वेबसाइट से आप यूपी डीएलएड एडमिशन के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों जो यूपी टेट का फॉर्म आएगा इसकी भी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। 6 से 8 वाली जो भर्ती आई थी या 1 to 5 शिक्षक भर्ती आएगी, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे A to Z शिक्षक भर्ती के बारे में, ठीक है। शुरू से लेके अंत तक शिक्षक भर्ती का प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपको नौकरी मिल सकती है, सब कुछ हम इस वीडियो में ही कवर करेंगे। देखिए आपको बता दें, अब 2024 में अगर कोई भी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, विज्ञापन अगर आता है, तो उसकी जो पहली कंडीशन होगी आवेदन के लिए, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए सभी बच्चों के मन में होता है ना कि योग्यता क्या है। तो जो सबसे पहली योग्यता होगी वो ये होगी, पहली योग्यता में 2-3 चीजें हैं। देखिए पहली चीज आपका डीएलएड का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, चारों सेमेस्टर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। चारों का मतलब ये होता है कि अगर आपकी मान लेते कि 4th सेमेस्टर का पेपर हो गया, सब कुछ क्लियर है, मान लेते कि अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में कोई बैक पेंडिंग है, ठीक है ना, तो वो बैक भी क्लियर हो जाना चाहिए उस समय तक। जब शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आता है उस समय तक आपका कोई बैक नहीं होना चाहिए, और चारों सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर ऑनलाइन बेसिस पर हो जाना चाहिए। कि अगर ऑनलाइन आपके पास रिजल्ट रहेगा तो आप आवेदन के पात्र माने जाएंगे, ठीक है। पहली कंडीशन डीएलएड का कोर्स कंप्लीट। दूसरी कंडीशन आती है दोस्तों आपका टेट होना चाहिए पास। अब आप कहेंगे सर जी बहुत दिन से यूपी टेट का फॉर्म नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन सीटेट का फॉर्म तो भरा जा रहा है ना 6 महीने पर, तो आप सीटेट ही क्लियर कर लीजिए। बहुत से बच्चे यूपी टेट के जैसे होते हैं ना, दीवाने होते, फैन होते, ठीक है। जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया तो उनका टेट नहीं क्लियर हो रहा है तो वो सीटेट से करते हैं। एक बात आप याद रखिए, सीटेट का पेपर ज्यादा आसान होता है क्योंकि यहाँ पर पेडागोजी सेक्शन होता है, तो इसको क्लियर करना आपके लिए ज्यादा आसान है, ठीक है। अगर आप यूपी टेट से कंपेयर करेंगे तो सीटेट ज्यादा बेहतर आपके लिए पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो शिक्षक भर्ती में ये 2 चीजें तो भाई मांगी जाएगी। अगर आपका डीएलएड का कोर्स कंप्लीट है और आपका टेट कंप्लीट है तो आप आवेदन के पात्र बन जाएंगे, ठीक है ना। बहुत आसान से ये प्रोसेस है। अब देखिए एक और आपके मन में सवाल होगा कि सर शिक्षक भर्ती में क्या अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आपको बता दें मैक्सिमम चांस है कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि 68,500 शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया था, इस वैकेंसी में अति लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन आए थे पेपर में, बहुत
बवाल हो गया। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, इसमें हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। तो इसीलिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन उम्मीद है कि नहीं पूछे जाएंगे, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। अब देखिए अगली वैकेंसी जो आ सकती है वो 51,112 पद पर भी हो सकती है, 97,000 पदों पर भी हो सकती है, 17,000 कम से कम भी पद हो सकते हैं। तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार रहना है, ठीक है ना। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलती रहेंगी, अफवाहों से आपको बच के रहना है। अफवाहों का बाजार गर्म होता है, उनसे आपको बच के रहना है, ठीक है ना। बाकी सीटेट में जो भी अपडेट आती है वो अपडेट हम आप तक देखिए। सीटेट जनवरी 2024 करेक्शन विंडो, ये देखिए जनवरी का था। वैसा ही दोस्तों आपको सीटेट का, ठीक है, सीटेट जुलाई करेक्शन विंडो आपको देखने को मिलेगी। तो फॉर्म भरते समय अगर आपसे कुछ भी गलती होगी, अगर आपको सेंटर भी चेंज करना है, आपका मन नहीं है जहां आप रहते हैं वहां पेपर देने का, तो उसको भी आप चेंज कर पाएंगे, ठीक है ना। ये जो नोटिफिकेशन है, अब देखिए चुनाव के बाद उम्मीद है यूपी में एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए वोट अगर आप घर से देने जब जाएंगे ना, ठीक है ना, तो ये जरा ध्यान से दीजिएगा कि कौन सी सरकार आपके लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया लाएगी, कहाँ पर आपकी सरकारी नौकरी के चांसेस बन रहे हैं, उसको जरूर ध्यान में रख के वोट दीजिएगा। नहीं तो फिर ये जो आपने डीएलएड का कोर्स किया है ना, 2-2 साल की मेहनत की, 3 साल 4 साल, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। सरकारें बनेंगी, वैकेंसी नहीं आएगी, फिर आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। मोबाइल में रिजल्ट डीएलएड का अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप लोग अपना डीएलएड का कोई भी रिजल्ट देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। सीटेट का फॉर्म भरा जा चुका है, अब सीटेट की टेंशन आपकी देखिए खत्म हो गई होगी, ठीक है। अब एक टेंशन ये होगी कि जल्द जल्द वैकेंसी आ जाए और डीएलएड का हमारा एग्जाम हो जाए, ठीक है। एक बात और हम आपको बता रहे थे शिक्षक भर्ती के A to Z प्रोसेस में, तो जब आप एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब आपका डीएलएड प्लस आपका टेट कंप्लीट हो गया, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। तो आपने पहला स्टेप रहेगा, सुपर टेट का फॉर्म डाल दीजिए, ठीक है, ये हो गया। सुपर टेट का फॉर्म डालने के बाद क्या होता है, अब देखिए जैसे आप लोग टेट में सीटेट का जब पेपर देते तो वहां पर पास होने के लिए 90 नंबर, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी छात्रों के लिए, एससी कैटेगरी के छात्रों के लिए और एसटी कैटेगरी में पास होने के लिए 82 नंबर, ये चाहिए होता है ना। लेकिन दोस्तों जब सुपर टेट की बात होती है ना, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के छात्र को पास होने के लिए 97 नंबर, 90 से भी ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। और जो बच्चे आरक्षित वर्ग में आते हैं, ओबीसी, एससी और एसटी में, इन बच्चों को पास होने के लिए 90 नंबर। तो ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ना, अभी बहुत से बच्चे 90 नंबर आरक्षित वर्ग में टेट में नहीं ला पा रहे। सोचिए जिन बच्चों का 90 नंबर भी नहीं आ रहा, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि भाई आपको नंबर नहीं ला रहे तो फिर कैसे काम होगा, ठीक है ना। इस पर जरा आप फोकस में रखिएगा कि हमें थोड़ा अच्छा स्कोर करना है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। 82 नंबर आपके नहीं बन पा रहे तो 90 नंबर कैसे बने, ठीक। तो इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ना है। देखिए बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, जो आवेदन की प्रक्रिया डीएलएड की जल्द से जल्द शुरू होगी, बीएड में सारा पूरा सिस्टम, ठीक है। तो एक तरफ बीएड एक तरफ डीएलएड। एक बात और, डीएलएड में बच्चों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, जितने ज्यादा बच्चे बढ़ेंगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर होता चला जाएगा, क्योंकि आने वाली भर्तियों में सिर्फ डीएलएड छात्रों को मौका रहेगा। तो बीएड से लाखों बच्चों का जो कंपटीशन है वो सीधे खत्म होगा, तो आप लोगों के लिए नौकरी के अवसर बढ़ जाएंगे। देखिए कंपटीशन के बेस पर ही आपको नौकरी मिलती है, जितने ज्यादा कम बच्चे रहेंगे उतने ज्यादा चांस है आपके नौकरी के। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप सोचेंगे आप लोग पदों की संख्या 500 है, आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 5 लाख, तो नौकरी पानी बहुत मुश्किल। अगर दोस्तों 5 लाख आवेदन करता है तो कम से कम 50,000 पद होंगे, तो नौकरी पाने के चांस बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सब बातों का भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये सब पुरानी परीक्षा की डेट शीट्स हैं जिस हिसाब से पेपर हुआ है। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, ठीक है। तो पेपर हमारा अप्रैल में होने के चांसेस कम है, लेकिन तैयार रहिए मई में पेपर के लिए, ठीक है। शिक्षक भर्ती में कुछ बदलाव होगा, इंटरव्यू आएगा, जो भी आएगा वो बातें हम आपको बताएंगे। फिलहाल दोस्तों यूपी टेट सुपर टेट का नोटिफिकेशन का वेट भी बेसब्री से है। सीटेट में करेक्शन के लिए तैयार रहिए, उम्मीद है करेक्शन शुरू हो जाएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।